अगर आज हम महाभारत जानते हैं, अगर हम वेदों का ज्ञान सुनते हैं, अगर हमें धर्म और अधर्म का फर्क समझ आता है, तो उसके पीछे एक ही नाम है, महर्षि वेदव्यास। वो ऋषि जिन्होंने ज्ञान को शब्द दिया, वो महापुरुष जिन्होंने इतिहास को अमर बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने महाभारत क्यों लिखा और क्यों उन्हें भगवान का अंश माना जाता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वेदव्यास जी का संपूर्ण जीवन। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर, जहां हम सुनते हैं ऐसी कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्ग दिखाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि थे, महर्षि पराशर, और एक साधारण मछुआरे की बेटी सत्यवती नदी किनारे नाव चलाने का काम करती थी और उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन महर्षि पराशर वहां से गुजरे। उन्होंने सत्यवती को देखा और उसकी सादगी और सेवा भाव से प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर से अब दिव्य सुगंध आएगी और तुम एक महान पुत्र को जन्म दोगी। और उसी क्षण दिव्य योग से सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक कोई और नहीं, वेदव्यास जी थे। उनका जन्म द्वीप पर हुआ, इसलिए उन्हें द्वैपायन भी कहा गया। जन्म लेते ही वेदव्यास जी ने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे तपस्या करनी है, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। और वो जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक दिन रात ध्यान किया। उनका लक्ष्य था संपूर्ण ज्ञान को समझना और दुनिया को देना। धीरे धीरे उनके अंदर दिव्य शक्ति जागृत हुई और वे बन गए महर्षि वेदव्यास। उस समय ज्ञान सिर्फ गुरुओं के पास था और वेद इतने विशाल थे कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता था। तब वेदव्यास जी ने एक महान कार्य किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ताकि हर इंसान ज्ञान को समझ सके। इसलिए उन्हें कहा जाता है वेदों के रचयिता नहीं बल्कि व्यवस्थित करने वाले। अब आता है वो क्षण जिसने वेदव्यास जी को अमर बना दिया। महाभारत। कहते हैं महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि मानव जीवन का आईना है। लेकिन इतनी बड़ी कथा को लिखना आसान नहीं था। तब वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से कहा, आप मेरी इस कथा को लिखिए। भगवान गणेश बोले, मैं बिना रुके लिखूंगा। अगर आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन आप भी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। और फिर शुरू हुआ महाभारत का लेखन। वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। 1 लाख से ज्यादा श्लोक, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। वेदव्यास जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि महाभारत के पात्र भी थे। उन्होंने ही धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर का जन्म करवाया, यानी पूरा कुरुवंश उनसे जुड़ा हुआ था। वेदव्यास जी ने सिर्फ महाभारत ही नहीं लिखा, उन्होंने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और कई ग्रंथों की रचना की। उनका उद्देश्य था हर इंसान तक धर्म और ज्ञान पहुंचाना। उन्होंने बताया, जीवन में सबसे बड़ा धन है ज्ञान और सबसे बड़ी शक्ति है सत्य। एक समय इतना ज्ञान देने के बाद भी वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे। तब नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, आपने ज्ञान तो दिया लेकिन भगवान की भक्ति का रस नहीं दिया। तब वेदव्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं और भक्ति का महत्व बताया गया। वेदव्यास जी हमें क्या सिखाते हैं? ज्ञान लो लेकिन अहंकार मत लाओ, सत्य के रास्ते पर चलो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। आज भी जब हम महाभारत पढ़ते हैं, जब हम वेद सुनते हैं, तो उसमें वेदव्यास जी की आत्मा बसती है। उन्होंने हमें सिर्फ ग्रंथ नहीं दिए बल्कि जीवन जीने का रास्ता दिया। अगर आप भी वेदव्यास जी के इस दिव्य ज्ञान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय वेदव्यास जी। इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि हर भक्त तक ये ज्ञान पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही और दिव्य कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको ऐसी कथाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। जय श्री कृष्ण। जय वेदव्यास जी।